हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी करंट। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रांसफार्मर्स के बारे में पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, इसकी बेसिक डिफिनेशन भी देखी थी और इसके ओवरव्यू को समझा था कि ये कौन सी करंट पे वर्क करता है, इसके यूजेस क्या क्या हैं और इसका इसका डायग्राम भी हमने डिस्कस किया था कि इसके डायग्राम में क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं, क्या 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 कौन सी कॉइल लगाई जाती है, कौन सी जैसे हमारी दो कॉइल लगाई जाती थी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसके बारे में हम और भी ब्रीफ से डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी करंट। तो हम आज के लेक्चर में एसी और डीसी करंट के बारे में जानेंगे कि एसी करंट क्या होता है और डीसी करंट क्या होता है, क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर एसी करंट पे वर्क करता है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। तो हम आज के लेक्चर में ये जानेंगे कि एसी करंट क्या होती है और डीसी करंट, मतलब इसके बीच में डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस के फॉर्म में मैंने लिख दिया है जिससे आपको सेमेस्टर एग्जाम में पॉइंट बाय पॉइंट लिखने में आसानी होगी और आपको समझ में भी आ जाएगा कि एसी करंट क्या होती है और डीसी करंट क्या होती है। तो सबसे पहले एसी करंट क्या होती है। तो एसी करंट हमारी अल्टरनेट करंट होती है जो कि हमारे ट्रांसफार्मर में यूज होती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी हाई होती है और इसकी जो करंट फ्लो होती है वो पीरियोडिकली होती है, मतलब एक कांस्टेंट फॉर्म पे मूव नहीं करती और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज की जाती है। इसकी फ्रिक्वेंसी हमारी कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो आइए एक एक डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे एसी करंट को डिस्कस करते हैं। तो इन एसी द डायरेक्शन ऑफ द करंट कीप रिवर्सिंग पीरियोडिकली। तो पीरियोडिकली मैंने अभी बोला भी था, पीरियोडिकली मीन्स होता है जैसे आपने साइनेक्स का ग्राफ देखा होगा। साइनेक्स का ग्राफ हमारा कैसे होता था, इस फॉर्म में होता था ना कि एक पैरेलल फॉर्म पे पीरियड वे में मूव करता है। जैसे हमारी जहाँ ये जगह 0, ये हमारा π/2, ऐसे ये 2π ऐसे करके मूव करता था ना, एक कांस्टेंट फॉर्म पे मूव नहीं करता था। अब डीसी करंट हमारा क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ द करंट रिमेन सेम इन डीसी। तो डीसी में हमारी एक तरह से कांस्टेंट करंट फ्लो होती है। जैसे ये बना दिया हमने कि ये कांस्टेंट, जिसमें हमारी कोई पीरियड मतलब मैटर नहीं करता है। तो अब इसमें सेकंड पॉइंट है हमारा एसी। एसी इज लोड ऑफ रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव और कैपेसिटिव। एसी का जो लोड है वो मेनली बेस है रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटर पर बेस है। और डीसी लोड है जनरली रेजिस्टिव ऑफ इन नेचर में। क्योंकि अब इसका मतलब क्या हुआ, तो एसी जो लोड है वो हमारी रेजिस्टिव, इसको क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया था कि एसी की करंट को हम मैनेज कर सकते हैं। एसी करंट ये मतलब अगर हमको कितनी फ्रिक्वेंसी, लार्ज फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी में अगर हमको करंट प्रोड्यूस करना है तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उसी को कंट्रोल करने के लिए हमारे ट्रांसफार्मर्स को लगाया जाता है, जिससे उसकी फ्रिक्वेंसी को हम कंट्रोल कर सकें और एक कांस्टेंट फॉर्म में जो हमारी एनर्जी की आवश्यकता है उस फॉर्म में हमको प्रोवाइड कराई जाए। तो अब डीसी लोड्स में क्या होता है कि डीसी हमारी नेचुरली होती है, जिसको नेचुरली हम जनरेट कर सकते हैं और इसमें एक कांस्टेंट फॉर्म में करंट को हमको प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी। अब देखो एसी मैंने बताया था, एसी में हाई कैपेसिटी की फ्रिक्वेंसी होती है। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 और 60 हर्ट्ज। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है कि 50 और 60 हर्ट्ज इज बहुत बड़ा नंबर है। और ये अब डीसी में हमारी फ्रिक्वेंसी ऑफ डीसी 0, क्योंकि तभी इसको हम मतलब छोटे छोटे चीज़ों में यूज करते हैं, जैसे बैटरीज, जिसमें हमको ज़्यादा कैपेसिटी की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। अब बैटरी से हम अपना पूरा घर तो चला नहीं सकते और कितने दिन चला सकते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एसी। एसी हैज पोलैरिटी प्लस माइनस, पॉजिटिव और निगेटिव। एसी जो है हमारी पॉजिटिव और निगेटिव होती है। और इट डज नॉट, और डीसी में हमारा क्या होता है, इट डज नॉट हैव पोलैरिटी। इसमें मतलब कोई भी पोलैरिटी सेट नहीं की जा सकती। ये जैसे हमारा एसी हमारी प्लस और माइनस दोनों हो सकती है, और इसमें हमको ये नहीं पता होता कि हमारी पॉजिटिव है कि निगेटिव है। इसमें हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एसी इज बाई डायरेक्शनल। इन अब डीसी में हमारा क्या होता है, इन डीसी इज द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन आर यूनिडायरेक्शन। अब हम सबसे पहले ये जानते हैं यू बाई डायरेक्शन हमारे क्या होता है। बाई डायरेक्शन हमारी वो करंट होती है या इलेक्ट्रॉन के जो पार्टिकल होते हैं वो हमारे एक मतलब सेम, एक अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ आपको तो एक सेम डायरेक्शन पे मूव नहीं करते हैं। वो हमारी जैसे हमारे लेफ्ट जाएंगे तो क्या मूव करके राइट चले जाएं, या हमारे मतलब एक फिक्स मतलब डायरेक्शन पे मूव नहीं करते। तो वो एसी में हमारे तभी
यही वजह है कि उसकी फ्रिक्वेंसी को मैनेज करना अपने आप में बड़ा टास्क होता है। इससे हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। और डीसी में क्या होता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है वो एक यूनी डायरेक्शन होती है। मतलब उनको एक सेम, ये अगर लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट ही जाएंगे और राइट जाना है तो राइट ही जाएंगे सारे। ऐसा नहीं है कि कुछ लेफ्ट जा रहा है कुछ राइट जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारे इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज फॉर अल्टरनेटर्स। मतलब इसका यूज अल्टरनेटर्स क्या होते हैं, जैसे एक तरह से ये ट्रांसफार्मर्स का ही वर्जन है, तो उसे ही अल्टरनेटर कहते हैं। जैसे इसको हमको हाई एनर्जी मतलब प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम मतलब अल्टरनेटर्स कहते हैं। अब इसमें सेकंड पॉइंट है हमारा डीसी में, इट इज़ यूज फॉर बैटरी, सोलर सेल। अब सोलर सेल के बारे में भी आप जानते हो कि जो हमारी मतलब सन वे से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारे फोटॉन के पार्टिकल उस पैनल पे टकराते हैं जिससे हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो उसको हम उस एनर्जी को हम बैटरी पे सेव करते हैं। मगर उससे हम, ऐसा तो है नहीं कि पूरे मतलब अब इस टाइम तो हमारी काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अब धीरे धीरे सोलर पैनल पे बेस होती जा रही है। बट पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि एसी करंट को प्रोड्यूस कर पाना मतलब कॉस्टली भी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम भी लगता है। और ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो मेन रीज़न यही है कि कॉस्टली भी है, क्योंकि इसमें जैसे कोयले से होती है या पानी से होती है, तो इसमें हमको मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज होता है। और मतलब अब सोलर पैनल में हमारे देखिए, सोलर पैनल तो हमारी सनवे से ही एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और उसको हम बैटरी पे सेव कर लेते हैं, मतलब बैटरी चार्ज कर लेते हैं, जिससे हमारे घरों का काम तो चल ही जाता है। बट अब काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्री वगैरह भी हमारी सोलर पैनल पे बेस होती जा रही हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। अब हमारे एसी पर नेक्स्ट पॉइंट है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इट लाइज बिटवीन 0 और 1। पावर फैक्टर इट लाइज बिटवीन 0 और 1। इसमें जो पावर फैक्टर होता है वो हमारे 0 1 पे होता है। इसका मेन रीज़न ये है कि इसकी डायरेक्शन बाई डायरेक्शनल होती है और पीरियड वे में ये मूव करता है। तो इसकी डायरेक्शन कभी 0 होती है कभी 1 होती है। तो ये हमारे इसका पावर फैक्टर 0 पर भी लाई करता है और 1 पर भी लाई करता है। अब इसमें हमारी जो डीसी करंट होती थी वो हमारी कांस्टेंट थी, तो इट ऑलवेज रिमेन्स 1। ये हमारी 1 पे ही मूव करती है और इसका पावर फैक्टर ऑलवेज 1 होता है। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि इसमें डीसी का पावर फैक्टर ऑलवेज 1 होता है। अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है पैसिव पैरामीटर इज इम्पिडेंस। एंड इसमें होता है पैसिव पैरामीटर इज रेजिस्टेंस। इसमें जो पैरामीटर होता है मतलब एसी में जो पैरामीटर होता है वो इम्पिडेंस होता है और पैसिव पैरामीटर में ये रेजिस्टेंस होता है। अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वी कैन ट्रांसमिट इट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विथ ए फीवर लॉसेस। अब इसमें जैसे एसी को हमको लॉन्ग डिस्टेंस पे मूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें लॉसेस भी होते हैं, क्योंकि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। इसमें हाई फ्रिक्वेंसी, अगर हम पावर हाउस का एग्जांपल लें, अगर पावर हाउस से हमारी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है या हमको हमारे सिटी पर भेजी जा रही है, तो उसमें हमको जो जब हम ट्रांसफार्मर पर एनर्जी आती है तो वो तो हमको एक फिक्स अमाउंट एनर्जी ही प्रोड्यूस करके देता है। या मतलब हमारे घरों पे तो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी ही आती है, बट उसमें जो हाई फ्रिक्वेंसी करंट होती है वो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वो मतलब वेस्ट चली जाती है। जैसे बैटरीज पे ऐसा नहीं होता, बैटरी में हम जितना यूज कर रहे हैं उतनी ही एनर्जी हमको मिल रही है। अब उसके बाद अगर हम यूज करना बंद कर दे तब भी हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं जाएगी। बट एसी में ऐसा नहीं होता है। तो अब इसमें एसी में डीसी में ये हमारा पॉइंट है, वी कैन ट्रांसमिट इट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विथ निग्लिजिबल लॉसेस। अब इसमें देखिए, इसमें फ्यूल लॉसेस होते हैं और इसमें निग्लिजिबल लॉसेस होते हैं। अब इसमें हमारा जो लास्ट पॉइंट है यूज्ड इन फैक्टराइज, मतलब इसका यूज हमारा कहाँ कहाँ होता है, फैक्ट्री पे होता है, इंडस्ट्रियल में होता है, हाउस होल्ड्स पे होता है, ट्रांसफार्मर्स पे होता है और एक्सेट्रा। अब हमारा इसका यूज कहाँ होता है, फैक्ट्री पे होता है, क्योंकि इसमें हाई पावर ऑफ एनर्जी का यूज होता है फैक्ट्रीज में और इंडस्ट्री पे। अब जैसे मैंने भी प्रीवियस में एक पॉइंट बताया था कि अब काफ़ी ज़्यादा सोलर पैनल पे बेसिस हो रहा है, बट इसके लिए भी सोलर पैनल काफ़ी कॉस्टली होते हैं और उसके लिए हमको एक मतलब काफ़ी बड़ा एरिया चाहिए, जिससे हमारी फैक्ट्री को चलाने के लिए ऐसे लोकल वर्क के लिए सोलर पैनल इज़ अ बेस्ट चॉइस। बट अगर हमको एक इंडिविजुअल फैक्ट्री चलानी है सिर्फ सोलर पैनल के बेसिस पे, तो वो बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़े पैनल और काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉस्टली पड़ेगा और ऊपर से हमको काफ़ी ज़्यादा एरिया कंज्यूम करना पड़ेगा, जिसमें हमको काफ़ी ज़्यादा मतलब नंबर्स ऑफ पैनल्स को अरेंज करना पड़ेगा। बट वो एक तरह से देखा जाए तो अभी लॉजिकली मतलब कम ही है, क्योंकि अभी भी हम उनका यूज हम इसलिए करते हैं कि
मतलब काफ़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम उससे प्रोड्यूस कर सकें, लेकिन बाकी हम अपने एसी करंट पर ही डिपेंड है। तो अब इस पर नेक्स्ट जो हमारा डीसी का यूज है, यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बैटरी सेल्स इस एक्सेट्रा इस सब में यूज होता है एंड मोर देन। तो ये हमारे कुछ एसी एंड डीसी के पॉइंट है। आई होप आज का लेक्चर में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। अब मैं एक पॉइंट और भी क्लियर कर दूं, अगर आपको ये लग रहा होगा कि भैया एसी करंट ज़्यादा यूजफुल होता है कि डीसी, अभी मेनली तो हमारा एसी करंट ही यूज होती है, क्योंकि अगर हमको बैटरी भी चार्ज करनी है तो हम एसी करंट से ही तो बैटरी चार्ज करेंगे। अब सबके यहाँ तो सोलर पैनल ईटीसी लगा नहीं है, तो अगर हमारी जब जैसे घर पे इन्वर्टर है तो वो तो हमारी एसी करंट पे ही एसी करंट आती है, उसी को तो हमारी मतलब डायरेक्ट करंट बनाता है, उसको हमारे बैटरी पे सेव करता है। तो अभी मेनली मेरे हिसाब से तो एसी करंट का ही यूज ज़्यादा है। और एसी करंट बट मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इसी का ही मेनली यूज ज़्यादा है, बट है तो इसी का। और डीसी करंट मतलब इन दोनों का ही अपने अपनी जगह पे यूज है, क्योंकि एसी करंट को हम चार्ज करके ले तो डीसी फॉर्म में ही जाएंगे ना, तो एसी को डीसी में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर इन दोनों डिफरेंस में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। और अगर आपके सेमेस्टर में ऐसे क्वेश्चन आता है कि एसी एंड डीसी 2 नंबर में भी आता है, और कई बार जैसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल के साथ ये ट्रांसफार्मर की डिफिनेशन बताइए और डिफरेंस बताइए एसी एंड डीसी करंट के बारे में, तो आप इसको लिख सकते हैं और ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखेगा। एंड आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, एंड जल्दी ही मैं नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच।